वेलकम टू ला असिता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल शिवाजी अर्ली रिलेशन 1656 टू 1659 लास्ट पार्ट, अर्ली पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल रिलेशन। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन है। सो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3 भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल शिवाजी अर्ली रिलेशन पार्ट 3। कल तक हम लोग जाने थे कि शिवाजी और औरंगजेब का किस प्रकार कन्फ्रंटेशन हुआ। फिर वो क्योंकि शाहजहां अस्वस्थ हो गया था, बीमार पड़ गए था, तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो चुका था, तो औरंगजेब को जाना पड़ा। फिर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी लेटर लिखा कि देखो भाई, शिवाजी यहाँ पर रेड ना कर सके, थोड़ा ख्याल रखो, ध्यान रखो। और उस वक्त क्या हुआ था, हम लोग जाने थे कि बीजापुर की आदिलशाहियों के साथ औरंगजेब ने पीस ट्रीटी कर लिया था। बीजापुर की आदिलशाही जो उस वक्त शिवाजी का लिज लॉर्ड थे, वो उन्होंने पीस ट्रीटी कर लिया था। तो शिवाजी भी देखा कि हमें भी कर लेना चाहिए। ओके, सिंगल हैंडेडली मुगल एम्पायर से भी हम लोग जंग कर रहे हैं, बीजापुर से भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जदुनाथ सरकार बीजापुर की आदिलशाहियों को उस वक्त शिवाजी का लिज लॉर्ड कहा था, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि लीगली तो वही थे। शिवाजी बीजापुर के खिलाफ बगावत किए थे, वो बगी थे। अब लोग कहेंगे कि हाँ, शिवाजी तो अपना स्वराज प्रतिष्ठा करना चाहते, मराठा तो एक्चुअली मराठाओं की लैंड है, बिल्कुल सही है, परंतु मैं लीगली बता रहा हूँ और इस्लामिक उस वक्त बीजापुर की लॉ के मुताबिक बता रहा हूँ। तो इसमें आपको इस एंगल को भी देखना पड़ेंगे कि मैं यहाँ पर लीगली जो शब्द का व्यवहार कर रहा हूँ, बीजापुर का एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो आदिलशाही गवर्नमेंट है उसकी अकॉर्डिंग लीगली। ओके, तो निश्चित रूप में मराठाओं का ही लैंड है और शिवाजी उसे पुनरुद्धार करना चाहते थे, ठीक है। उसमें कोई भी सस्पिशन की कोई चांस ही नहीं है। ओके, मैं जस्ट इस नज़र से लीगली बता रहा हूँ। तो उस वक्त तक तो शिवाजी एक सार्वभौम शासक नहीं बने थे, क्योंकि मैं 1656 टू 1659 की बात बता रहा हूँ। ओके, तो क्योंकि शिवाजी ने संधि का मन बना लिया था, तो नसीरी खान को एक लेटर लिखा जहाँ पर सबमिशन ऑफर करा गया कि अभी तो सबमिशन कर लेते हैं, अभी तो थोड़ा इस मुश्किल को ख़त्म करते हैं, दोनों तरफ से दुश्मन को पालना ज़रूरत नहीं है अभी, ये सोचकर ही उन्होंने नसीरी खान को एक लेटर लिखा था और सबमिशन ऑफर किए थे। खान ने रिप्लाई किया कॉन्सिलिटरी टोन में कि चलो कर लेते हैं, मित्रवत टोन में, चलो कर लेते हैं। उसके बाद शिवा ने रघुनाथ बल्लाल करदे, प्रोबेबली रघुनाथ बल्लाल करदे नाम की एक एजेंट को, ट्रस्टी एजेंट को भेजा खान के पास कि उसका डिमांड्स क्या होगा वो बोलने के लिए। हालांकि ये बात मतलब क्या डिमांड से शिवाजी का या औरंगजेब को भी रिपोर्ट करा गया था, परंतु कोई डेफिनिट एग्रीमेंट नहीं हो पाए। उसके बाद शिवाजी रघुनाथ पंत को औरंगजेब के पास डायरेक्टली भेजा। प्रिंस ने 25 जनवरी 1658 में शिवाजी को एक लेटर लिखा। उसमें ये लिखा गया कि तुम जो किए हैं वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, क्योंकि तुम रिपेंट कर रहे हो, चलो माफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तुमने ये प्रस्ताव पठाए थे कि तुम्हारी जो होम टाउन है, मतलब जो पुणे का ओल्ड जागीर है, उसमें जितने भी विलेजेस है
वो तुम्हें मिलेंगे, और जो भी फोर्ट्स वगैरह है, टेरिटोरीज, कोंकण के टेरिटोरीज है, वो तुम्हें दिया जाए। जो निजामशाहियों की पतन के पश्चात और निजामशाही टेरिटोरी को सीज करने के पश्चात अभी आदिलशाहियों के पास है। तो ठीक है, तुम शोन पंडित को एनवॉय बनाकर मेरे कोर्ट में भेजोगे 500 हॉर्सेस की कॉन्टिंजेंट के साथ, तुम्हारा एक ऑफिसर की अंडर में, जो मुझे सर्व करेगा और इंपीरियल फ्रंटियर्स की जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें सोना जी को संभवतः सोना पंडित उन्हें भेजने के लिए ये बोला जाता है। उसके बाद तुम्हारी जो प्रेयर्स है उसको ग्रांट किया जाएगा। परंतु औरंगजेब शिवाजी की इंटेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, और एक्चुअली शिवाजी की इंटेंशन को औरंगजेब संदेहों की नज़र से देखते थे। उन्होंने शिवाजी को एक रेडर ही माना था और उसके साथ शिवाजी पीस करना चाहते थे। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये बाद में इंपीरियल टेरिटरी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आदिल शाह को भी उन्होंने बोला कि भाई प्रोटेक्ट करो अपने टेरिटरी को, शिवा को एक्सपेल करो, वो अभी भी कुछ फोर्ट्स को लेने की तैयारी में हैं। अगर तुम्हें उन्हें अपनी सर्विसेज में रखना ही है तो उसे कर्नाटक में किसी स्थान पे जागीर दो जो कि इंपीरियल डोमिनियन से बाहर है, ताकि इंपीरियल टेरिटरी को वो डिस्टर्ब ना कर सके, इंपीरियल टेरिटरी को वो डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि इंपीरियल टेरिटरी को वो डिस्टर्ब ना कर सके। औरंगजेब डेक्कन को इसके पश्चात छोड़ दिया और शिवाजी को कोई भी पीस या पार्डन नहीं दिया था। मतलब ना शिवाजी के साथ औरंगजेब का कोई पीस ट्रीटी हुआ था और ना ही शिवाजी को क्षमा करने में औरंगजेब का कोई उत्साह था। उन्होंने शिवाजी के साथ दुश्मनी ही कंटिन्यू किया था। पेड़ा गांव में एक रूइंड फोर्ट को रिपेयर करना और वहाँ पर मुग़ल गैरिसन करने पर नज़र दिया गया। मतलब मुग़ल्स जो है वो पेड़ा गांव में अपने रूइंड फोर्ट को रिपेयर किया और वहाँ पर अपने सैन्य सज्जा किया, और जो पूना पे ऑपरेशन चलाने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट आउटपोस्ट है। परंतु 1658 एंड 59 में क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, औरंगजेब उन पे बिजी थे, इसीलिए मुग़ल फियर से शिवाजी पूरी तरह से मुक्त हो गए। यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और यही एक्चुअली मुग़ल शिवाजी अर्ली रिलेशन का एंड भी है, जदुनाथ सरकार की वर्षन का। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल और आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जो फिर अफजल खां एपिसोड का हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।